जय हिंद बच्चों। मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स पहला चैप्टर, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय पढ़े थे। आज हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में से कोई एक बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो हम आपको पहला अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं, गॉस के नियम का या गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें। बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छी तरह से आपको पूरा फिजिक्स समझ में आए। तो और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए हम शुरू करते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार, तो ऐसा तार जिसकी लंबाई अनंत हो, तो ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन इसका मतलब अनंत लंबाई का तार का मतलब ये हुआ कि ऐसा तार जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो। तो अगर किसी तार की लंबाई बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम कह सकते हैं अनंत लंबाई। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार, यानी ऐसा तार जब किसी भी चालक तार को आवेश दिया जाता है तो आवेश उस चालक तार पर चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाता है। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। हम आपको इसके पहले सतत आवेश वितरण बताए थे, और सतत आवेश वितरण में हमने आपको बताया था कि जब किसी चालक तार को हम आवेश देते हैं तो आवेश चालक तार के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और जब एक समान रूप से वितरित होता है तो एक समान लंबाई, या कह लीजिए चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो जब यहाँ चालक तार है और जब चालक तार को आवेश दिया जाएगा तो चालक तार के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ये हमें पता है। और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट किया करते थे। लैम्डा इजकल टू Q/L कूलाम पर मीटर हुआ करता था। हम चाहें तो यहाँ से Q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू हो जाएगी λL। जरा ध्यान दीजिए, हमने माना अनंत लंबाई का कोई चालक तार जिस पर +Q कूलाम का आवेश दिया गया है, और ये +Q कूलाम का आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए हमें एक बंद काल्पनिक पृष्ठ खींचना होगा। और आपको पता है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल l है, और इस पर एक छोटा सा पृष्ठ हम काट लेते हैं। ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का हम छोटा सा भाग काट कर निकाल लेते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू अगर ज्ञात करें
तो आपको पता है, देखिए जहां आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा, और वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत फ्लक्स निश्चित रूप से होगा, और वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के इक्वल होता है। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा। सरफेस इंटीग्रल यानी एरियल इंटीग्रल, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और आपको पता है कि अगर वेक्टर ई का परिमाण ई हो, वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए हो, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ये सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पर वेक्टर ई का परिमाण ई, और ये है डी ए, और फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन हम आपको बता दें कि जब चालक तार होता है तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो चालक तार के दिशा के अनुकूल होती है, इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। तो अब ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, हम ई को बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ए डी ए, और cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई है। अब अगर हम इस पूरा संपूर्ण सरफेस, हम पूरा पृष्ठ देखें तो यह पूरा पृष्ठ बेलन के आकार का है। ये जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ बेलन के आकार का है, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर एच हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर लंबाई एच नहीं, स्मॉल एल है, तो ये याद रख के रहेंगे, ये जो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा यह 2 पाई आर एल निकलेगा। तो फिर ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, और यहाँ देखिए ये सरफेस इंटीग्रल डीए की जो वैल्यू होगी वह 2 पाई आर एल होगी। सरफेस इंटीग्रल डीए का मतलब हुआ जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल, और गॉसियन पृष्ठ बेलन के आकार का है, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर एच नहीं, ये लंबाई यल है तो यल रख लिए। ये हो गया आपका 2 पाई आर एल, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाला, क्यू इक्वल टू लेमडा यल था, तो यहाँ पर हम कर देंगे लेमडा यल अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं, इक्वेशन 1 में भी वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। इक्वेशन 2 में भी वैद्युत फ्लक्स फाई ई है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का कंपैरिजन करें, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है। तो अगर दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी सेम हो जाएगा। दोनों का राइट साइड हम सेम कर देते हैं, E इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू हो जाएगा लेमडा यल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर देखे क्या हो जाएगा, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से E की वैल्यू निकालें तो ये देखिए लेमडा, ये लेमडा हो गया, और ये 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। तो E इजकल टू अगर इसको हम सही तरीके से लिख दें तो फिर देखें क्या हो जाएगा,
लेमडा अपान हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू हम चाहें तो आर कर सकते हैं, यहाँ पे आर कर देंगे। अच्छा, अब या इंटू 1/r कर देंगे। अब अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में करना चाहें तो देखिए, इसके लिए ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर दें या नहीं तो ये जो लेमडा है, इस लेमडा को भी हम यही कर देते हैं, यहाँ 1/, कर देते हैं। अब अगर हम ऊपर नीचे 2 से, ये फार्मूला हमको मिल चुका है, हमको फार्मूला मिल गया है कि अगर अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार होगा तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो इतना ही होगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर। हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 2 लेमडा हुआ, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया। ये इसका एक दूसरा फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो E इक्वल टू 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर। तो इस फार्मूले की सहायता से अगर लेमडा की वैल्यू मालूम हो, लेमडा यानी रैखिक आवेश घनत्व, अगर चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व लेमडा आपको मालूम है, और आर यह डिस्टेंस मतलब चालक तार से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। एक चीज हम आपको बता दें कि ये गॉस के प्रमेय के 3 अनुप्रयोग हैं, और 3 अनुप्रयोग में से ये पहला अनुप्रयोग हमने बताया। ये पहला अनुप्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, आप पेपर उठा करके देखिएगा पिछले सालों का, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार किए रहिएगा। नेक्स्ट जो अनुप्रयोग होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें, और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।